हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम जेके एसएसबी की प्रिपरेशन करेंगे। क्लास 4 की जो वैकेंसीज थी उसका सारा सिलेबस मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा, रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर जो है वो रीजनिंग पर ही रहने वाला है, जहाँ पर हम डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और दूसरी चीज़ ये काम करना कि जब हम वीडियो को एंड कर लेंगे तो आपको मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस होंगे, हालांकि उनका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके क्लिक करना, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपने उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। क्लियर हो गया। और साथ ही साथ जिनको मतलब अगर लिंक खोलने में कोई डिफिकल्टी वगैरह होगी तो जो हमारा टेलीग्राम वाला चैनल है वहाँ पर भी मैं शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, हम बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे, ऐसा मानकर चलेंगे कि हम पहली बार रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन में रहेंगे, बट पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं किस तरह के रहते हैं। जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं ना, तो डायरेक्शंस में इतना आपको पता होना चाहिए। देखो, ये जो ऊपर की डायरेक्शन आ रही है इसे हम नॉर्दर्न साइड बोलते हैं। क्लियर हो गया। नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउदर्न साइड है, साउथ वाली डायरेक्शन है, ये ईस्टर्न साइड है और ये वेस्टर्न साइड है। इतना क्लियर हो गया। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शंस आपको पता होना चाहिए। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया। ये सब क्लियर हो गया। कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे सिर्फ नॉर्दर्न साइड या साउथ नहीं लिखा होता है, वेस्ट या फिर ईस्ट नहीं लिखा होगा, उन क्वेश्चंस में लिखा होगा साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो वो डायरेक्शंस कौन सी होती हैं? हमने साउथ वेस्ट बोला ना, इसका मतलब साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। उसी तरह से अगर हम बात करें, कहीं पर कहा जाता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो वो कौन सी हो जाएगी? साउदर्न साइड और ईस्टर्न साइड के जो बीच की डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी साउथ ईस्ट साइड हो जाएगा। वैसे कभी नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट कौन सी हो जाएगी? जो नॉर्थ साइड और ईस्ट साइड के बीच की होगी, मतलब ये वाली जो डायरेक्शन होगी यहाँ पर इन दोनों के बीच में, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। वैसे जो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, ये हमारे पास नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। इतना आपको समझ आ गया है। डायरेक्शन का फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इस तरह से डायरेक्शन है हमारे पास। देखो, अगर आपको नहीं दिख रहा है क्लियर, तो मैं आपको बोल भी रहा हूँ, थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको 240 पिक्सल में भी सब कुछ क्लियर दिख जाए। ये नॉर्दर्न साइड है, ये साउदर्न साइड है, ये ईस्टर्न साइड है और ये वेस्टर्न साइड है। इतना क्लियर हो गया। अब हम इनके बीच के एंगल की बात करें। ये जो एंगल है ना, ये एंगल रहता है 90 डिग्री का, ठीक है। वैसे इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री का रहता है, इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री का रहता है और इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री का रहता है। इतना क्लियर हो गया। डिग्री वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। समझ गए? मतलब ईस्ट और साउथ के बीच का जो डिस्टेंस है, जो एंगल है, वो 90 डिग्री का। यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री। इतना क्लियर हो गया। अगर मान के चलो, जैसे मैंने बीच में डायरेक्शन बना दी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बना चुका हूँ, ठीक है। अब ये जो 90 डिग्री का एंगल था ना, ये दो पार्ट में बन चुका है। ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। वैसे ये वाला एंगल भी 45 डिग्री और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री। ये क्लियर हो गया। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी। फिर से रिपीट करूंगा, डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए। ये वाले डायरेक्शंस है ना, ये वाले डायरेक्शंस, इन्हें कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस, ठीक है। जैसे मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट साइड हो गया, साउथ वेस्ट साइड हो गया, इन्हें बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। ये आपको काम का नहीं है, बस आपको याद क्या रखना है, नॉर्थ साइड कहाँ पर आता है, साउदर्न साइड कहाँ पर आता है, ईस्टर्न साइड कहाँ पर आता है, वेस्टर्न साइड कहाँ पर आता है। आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको डायग्राम वाला जो ट्रेडिशनल मेथड है वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सेकंड्स में आंसर को करोगे। और मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा आज, जैसे सीजीएल का क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जेईई का क्वेश्चन बताऊंगा, वो भी आप सेम ट्रिक से कर लोगे, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। देखो, कभी कभी क्या होगा, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वहां पर ध्यान देना है आपने। अब कभी आपको कहा जाएगा कि आपको नॉर्दर्न साइड में जाना है, तो आपको समझ आ जाएगा मुझे ऊपर की तरफ जाना है। कभी आपको कोई बोलेगा मुझे ईस्टर्न साइड में जाना है, आपको समझ आ जाएगा हमें उस तरफ जाना है। कोई आपको बोलेगा वेस्टर्न साइड में जाना है, तो आपको समझ आएगा हमें इस तरफ आना है। इतना तो सब कुछ क्लियर है। बट कभी कभी यहाँ पे लेफ्ट राइट वाला कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। मान के चलो किसी ने आपको कहा कि आप अभी नॉर्दर्न साइड में हो, आप अभी इस नॉर्थ साइड में हो, तो आप राइट साइड टर्न करते हो। राइट साइड टर्न करने का मतलब क्या हुआ? आप ऐसे टर्न करोगे ना। क्लियर हो गया। यानी कि जब भी राइट साइड कहा जाएगा, जब भी आपको राइट साइड कहा जाएगा, तो आपको याद रखना है आपने क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज मतलब जैसे आपको घड़ी होती है ना, घड़ी का जो हैंड होता है वो रोटेट करता घूमता रहता है, उसी डायरेक्शन में आपको घूमना है जब भी राइट साइड कहा जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अगर मैं नॉर्थ की बात करूं, नॉर्थ का राइट साइड कौन सा हो जाएगा? ईस्ट वाला, क्योंकि हमें घड़ी की तरफ चल रहे हैं। अगर मैं बोलूं ईस्ट का, ईस्ट साइड में अभी आप हो, आपको राइट साइड में जाना है, आप साउदर्न साइड में आ जाओगे। क्लियर हो गया। अगर मैं आपको बोलता हूं अभी आप वेस्टर्न साइड में हो, आपको राइट साइड में जाना है, आप घड़ी की तरह चलो, जैसे घड़ी चलती है इस तरह से, ठीक है। आप आ जाओगे
नॉर्दर्न साइड में। ये तो क्लियर हो गया। जब भी हमें राइट साइड कहा जाए या फिर क्लॉकवाइज कहा जाए, हमें ऐसे घूमना है, जैसे घड़ी की जो सुई होती है ना, वो मिनट हैंड जो भी ओवर हैंड कोई भी बोले वो चलती है, उसी तरह से चलना है। और रिवर्स केस, जब आपको बोलेगा कोई लेफ्ट साइड चलना है, इसका मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तब आपको डायरेक्शन रिवर्स कर देनी है। फिर से समझाऊंगा एक बार। देखो, अगर आप राइट साइड जा रहे हो या क्लॉकवाइज जा रहे हो, एक ही बात है, उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। राइट साइड मतलब दाएं साइड जा रहे हो। अगर आपको बोलता है कोई लेफ्ट साइड जा रहे हो, मान के चलो आप इस नॉर्थन साइड में हो, ठीक है, और आपको कहा जा रहा है लेफ्ट साइड जाना है। लेफ्ट साइड का मतलब है आपको उल्टी दिशा में घूमना है, जो रॉन्ग डायरेक्शन था उस डायरेक्शन में जाना है आपको, ठीक है, क्लॉकवाइज नहीं जाना। मतलब अगर आप नॉर्दर्न साइड में हो, आपको कहा जा रहा है लेफ्ट साइड में आओ, आप वेस्टर्न साइड में आ जाओगे। क्लियर हो गया। आप अगर साउदर्न साइड में हो, आपको कहा जा रहा है लेफ्ट साइड में जाओ, आप उल्टी तरह से घूमोगे ना, उल्टी डायरेक्शन में घूमोगे, तो आप ईस्ट साइड में आ जाओगे। इतना क्लियर हो गया। कहने का मतलब यह है, जब भी राइट साइड की बात की जाएगी आपको ऐसे घूमना है, और जब भी लेफ्ट साइड की बात की जाएगी आपको उल्टे डायरेक्शन में घूमना है। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा, एक बार वीडियो को दोबारा से देखना और फिर से एक बार ट्राई करना, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चंस की हेल्प से हम चलते हैं, समझते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं और हम किस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, इसे देखिए और मैं भी आपको समझाता हूँ, फिर हम समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको ट्रेडिशनल मेथड भी बताऊंगा, मतलब जैसे नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो तरीका भी बताऊंगा और शॉर्टकट भी बताऊंगा। फिर हम क्वेश्चन शॉर्टकट से करेंगे, आपका टाइम भी बचेगा और आपको ईजी भी लगेगा, ठीक है। जैसे कहा गया, फ्रॉम हर हाउस अवंतिका वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ। अपने घर से जो अवंतिका निकलते हैं कहीं पे जाने के लिए, और वो 15 किलोमीटर जाती है नॉर्दर्न साइड में। 15 किलोमीटर कहाँ गई? वो नॉर्दर्न साइड में जाती है। उसके बाद कहा गया है, देन शी टर्न्ड वेस्ट। जब वो यहाँ पर पहुँच जाती है नॉर्दर्न साइड में, फिर वो वेस्ट साइड में टर्न करती है। वेस्ट साइड में जब टर्न करती है, कितना डिस्टेंस कवर करती है? वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। फिर कहा गया है, शी टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर। फिर वो साउदर्न साइड में जाती है और 5 किलोमीटर ट्रैवल करती है। पता नहीं क्या हो गया, ट्रैवल किए जा रही है। उसके बाद कहा जाता है, फाइनली जो है उसने टर्न कर दिया ईस्ट साइड में। शी कवर 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। कहा गया, बताओ इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर हाउस। अपने जब घर से निकली थी, अब वो किस डायरेक्शन में है अपने घर के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर कई बार होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को कि इंग्लिश में मतलब क्वेश्चन लिखा गया तो वो समझ नहीं आ रहा है, तो जो मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा उसमें आपको थोड़ी सी हिंट चाहिए, इंग्लिश समझने की जरूरत भी नहीं है, तब भी आप कर लोगे। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। कहा गया, अपने घर से अवंतिका निकलती है, 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाती है। नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर की तरफ जा रही है। मान के चलो अवंतिका अगर यहाँ कहीं पे था, वो ऊपर की तरफ जाती है, ये चली गई वो 15 किलोमीटर नॉर्दर्न साइड में, ठीक है। 15 किलोमीटर वो चली गई नॉर्दर्न साइड में। मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान के चलो अवंतिका ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, नॉर्दर्न साइड में जा रही है, 15 किलोमीटर वो पहुँच चुकी है। फिर उसके बाद कहा जाता है, देन शी टर्न्ड वेस्ट एंड कवर 10 किलोमीटर। फिर वो वेस्ट साइड में करती है। वेस्ट साइड का मतलब क्या है? हमें इस तरफ आना है। वेस्ट साइड में आ रही है और कितना ट्रैवल कर रही है? वेस्ट साइड में वो 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। हमने मान लिया ये 10 किलोमीटर आ गया, ठीक है, और ये वेस्ट साइड में आ चुकी है। अवंतिका अब यहाँ पर पहुँच चुकी है। उसके बाद क्या कहा गया है, देन शी टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर। फिर वो साउदर्न साइड में आती है और 5 किलोमीटर ट्रैवल करती है। साउदर्न साइड का मतलब हमें हमेशा नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ कितना आना है इसने अवंतिका ने? 5 किलोमीटर तक आती है। तो 5 किलोमीटर मान के चलो यहाँ कहीं तक पहुँच गई है, क्योंकि 15 किलोमीटर इतना बड़ा था, तो 5 किलोमीटर हम छोटा सा बना देते हैं, तो अवंतिका अब यहाँ पर पहुँच चुकी है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कहा गया है, फाइनली जो है टर्निंग टू ईस्ट। अब वो ईस्ट साइड में टर्न करती है, मतलब उस डायरेक्शन में टर्न करती है। शी कवर 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ये भी 10 किलोमीटर था, हम इतनी ही लाइन यहाँ पर बना देते हैं। इसका मतलब है अवंतिका अब यहाँ पर पहुँच चुकी है। ये अवंतिका की फाइनल पोजीशन है। कहा गया है, इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर हाउस। अपने घर से वो कौन से डायरेक्शन में है? अवंतिका का घर यहाँ पर था ना, यहाँ पर हम डायरेक्शंस बना देते हैं। ये साउदर्न साइड आ जाएगा, ये नॉर्दर्न साइड आ जाएगा, ये ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड। अवंतिका अपने घर से कौन से डायरेक्शन में है? अवंतिका घर ये है और अवंतिका यहाँ पर है, इसका मतलब नॉर्दर्न साइड में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर हो गया। अब इतना टाइम वेस्ट करने के बजाय हम शॉर्टकट समझते हैं किस तरह से इन क्वेश्चन को किया जाता है। एक ही तरीका है, उससे आप डायरेक्शन भी बता दोगे, मैग्नीट्यूड ये भी बता दोगे, कितने दूर है अपने घर से, वो चीज़ें भी आप बता दोगे। कैसे करना है,
एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया था फ्रॉम हर हाउस अवंतिका वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ। 15 किलोमीटर जाती है नॉर्थ साइड में, तो मैं 15 लिख दूंगा और नॉर्थ की जगह मैं n लिख दूंगा। क्लियर हो गया। 15 किलोमीटर गई नॉर्दर्न साइड में, देखना डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 15 किलोमीटर जाती है अवंतिका नॉर्दर्न साइड में, 15 भी लिख दिया और नॉर्थ भी लिख दिया। क्लियर हो गया। आपको मक्खी भी दिखी होगी, देखो ये भी पढ़ने के लिए आई है। 15 किलोमीटर नॉर्थ हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। देन शी टर्न्ड वेस्ट, वेस्ट साइड में टर्न किया और कितना ट्रैवल किया था उसने, 10 किलोमीटर उसने कवर किया था। क्लियर हो गया। पहले वो 15 किलोमीटर गई थी नॉर्थ साइड में, मैंने 15 और n लिख दिया। फिर कहा उसने नॉर्थ साइड में टर्न किया, सॉरी वेस्ट साइड में टर्न किया और 10 किलोमीटर ट्रैवल किया था। वेस्ट साइड में कितना, 10 किलोमीटर ट्रैवल किया था। उसके बाद कहा जाता है वो साउथ साइड में टर्न करती है और 5 किलोमीटर ट्रैवल करती है। साउथ साइड में टर्न करती है और 5 किलोमीटर ट्रैवल कर दिया है। मैं करती है, मैंने वो भी लिख दिया। और उसके बाद कहा था फाइनली टर्निंग टू ईस्ट शी कवर 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। 15 किलोमीटर नॉर्थ था, मैंने 15 n लिख दिया। 10 किलोमीटर वेस्ट था, मैंने 10 w लिख दिया। 5 किलोमीटर साउथ था, मैंने 5 s लिख दिया। 10 किलोमीटर ईस्ट था, मैंने 10 e लिख दिया। इतना सब कुछ क्लियर हो गया। अब आपको बस यहाँ पर याद क्या रखना है, ये तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। याद रखना नॉर्दर्न साइड और साउदर्न साइड अपोजिट हैं, हम माइनस कर दिया करेंगे। ईस्टर्न साइड वेस्टर्न साइड अपोजिट हैं, हम माइनस कर दिया करेंगे। बस इतना याद रखना, अपोजिट साइड जब भी आ जाएंगी हमें माइनस कर देना है। अब यहाँ पर एग्जांपल लेके चलो। हम ईस्टर्न साइड की बात करें, ईस्टर्न के अपोजिट में वेस्ट साइड आता है ना, ईस्ट और वेस्ट अपोजिट हैं, मैंने कहा आपको माइनस कर देना है। ये वेस्ट था और ये ईस्ट था, ईस्ट और वेस्ट अपोजिट है, माइनस कर देंगे। ठीक है। 10 ईस्ट और 10 वेस्ट यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 10 में से 10 माइनस करोगे तो आंसर 0 बन जाएगा। ईस्ट वेस्ट तो वैसे नेगलेक्ट हो जाएंगे, 10 में से 10 माइनस करोगे तो 0 बन जाएगा। इतना क्लियर हो गया। 10 ईस्ट और 10 वेस्ट कैंसिल, क्योंकि जब अपोजिट डायरेक्शन होंगी और उनकी वैल्यू भी सेम टू सेम होगी तो आप वैसे ऑब्वियस ही बात है माइनस करोगे 0 आंसर आ जाएगा ना। ये कट गया। एक बार फिर से अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है, आपने पहले सारी वैल्यूज लिखनी है, फिर देखना अपोजिट डायरेक्शन कौन सी है। मैंने देख लिया ईस्ट की अपोजिट वेस्ट होती है, इनको मैंने माइनस करना है। और यहाँ पर भी 10 था, यहाँ पर भी 10 था, 10 में से 10 माइनस करोगे 0 बन जाएगा ना। ये पूरी तरह से कट गया है, बट काटना किसको है, अपोजिट डायरेक्शन वालों को। अब नॉर्दर्न साइड और साउदर्न साइड, हालांकि ये भी तो अपोजिट हैं, अब इन्हें माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे, एक हमारे पास बच गया 15 नॉर्थ और एक हमारे पास बच गया 5 साउथ। ठीक है, ये भी तो अपोजिट हैं। अब यहाँ पर भी माइनस कर लेते हैं। 15 में से 5 माइनस करेंगे, जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस कर रहा है। 15 में से 5 माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। और डिस्टेंस हमें साथ में कौन सा लिखना है, जो भी बड़े के साथ होगा ना, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 15 है। 15 के साथ n लिखा है, हम यहाँ पर भी n लिख देंगे। यहाँ से मुझे समझ तो आ गया। फाइनल मेरे पास आंसर आया 10 और n। इसका मतलब डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ डायरेक्शन है। देखो डायरेक्शन नॉर्थ यहाँ पर भी आ रहा है, n आंसर हमारा आ गया। बट यहाँ पे इस ट्रिक से मैंने ये भी बता दिया कि वो अपने घर से कितने दूर था, 10 किलोमीटर की दूरी पर वो थी। मैंने डिस्टेंस भी बता दिया और डायरेक्शन भी बता दिया। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम और क्वेश्चंस करेंगे आपको, तब आराम से और समझ आएगा। और आपको बता रहा हूँ सेम ट्रिक से अगर इसी तरह के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, सीजीएल का एग्जाम जो ग्रेजुएट लेवल का होता है, सीएचएसएल का एग्जाम जो 12th बेस पे होता है, इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियर का एग्जाम जो बीटेक बेस इंजीनियरिंग बेस पे होता है, वहां पर भी सेम टू सेम क्वेश्चंस आते हैं और इसी ट्रिक से आप कर लोगे। इवन बैंकिंग का जो जेके बैंक का अगर आप फॉर्म भरोगे, एसोसिएट का पेपर होगा, उसमें जो रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, डायरेक्शन के इस तरह के क्वेश्चन भी वहां पर आते हैं। सेम ट्रिक से आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन में है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ना है और हम करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर कहा गया है स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट, एक कोई पॉइंट है पर्टिकुलर, वहां से स्टार्ट करते हैं। अब हम वो डायग्राम नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली ट्रिक से करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट से स्टार्ट किया जाता है। राजू जो है वो 12 किलोमीटर सॉरी मीटर है, यहाँ पे 12 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। ही टर्न राइट, फिर वो राइट साइड में टर्न करता है। एंड वॉक 10 मीटर, फिर वो 10 मीटर तक वॉक करता है। ही अगेन टर्न राइट, वो दोबारा से राइट साइड में टर्न करता है और 12 मीटर टर्न करता है। एक तो इतना घुमाते रहते ना ये क्वेश्चन में कि यहाँ गया वहाँ गया। जो बेचारा पहली बार ये पढ़ रहा है, पहले ऐसे मतलब बिना तैयारी के एग्जाम देने चला गया है, तो पागल हो जाएगा क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे, वो क्वेश्चन ही क्विट कर देगा। बट आपको समझना है और आराम से करना है। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं ना, मुझे चाहिए कि लास्ट में एग्जाम वगैरह हो जाएगा, आप मुझे बोलोगे सर 100 में से 90 मार्क्स का हो गया, 100 में से 95 मार्क्स का हो गया। ये मैसेज मुझे आने चाहिए। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन पूरा समझ जो भी था हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। देखो क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट राजू वॉक्ड 12 मीटर नॉर्थ। राजू जो है वो 12 मीटर जाता है नॉर्थ साइड में।
तो हमने यहाँ पे लिख दिया 12 और साथ में लिख दिया नॉर्थ। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कहा गया है, ही टर्न राइट। अब यहाँ पे लेफ्ट राइट का कंसेप्ट आ गया है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। 12 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है और कहाँ पे टर्न करता है, वो राइट साइड में टर्न करता है। ही टर्न राइट ना, नॉर्थ साइड में है, राइट साइड टर्न कर रहा है, मतलब जैसे घड़ी की सुई बताया था ना आपको, मिनट हैंड वाला, वो सब जो चलती है वैसे चलता है। तो नॉर्थ साइड से अगर आप राइट साइड आओगे, इसका मतलब आप ईस्टर्न साइड में आओगे ना, तो मतलब वो ईस्टर्न साइड में आ चुका है। बट कितना, वो हम अभी देखते हैं। ही टर्न राइट एंड वॉकड 10 मीटर, मतलब 10 मीटर तक वो चलता है यहाँ पे। इतना क्लियर हो गया। मैंने लिख दिया 10 और ईस्ट साइड में आ रहा है। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कहा गया है, ही अगेन टर्न राइट, वो दोबारा से राइट साइड में टर्न करता है। मतलब यहाँ पर आ चुका है दोबारा से राइट साइड, मतलब उसे इस तरह से घूमना है। तो क्योंकि घड़ी ऐसे चलती है ना, इसी तरह से घूमना है। तो घड़ी ने जो घड़ी की सुई होती है वो वाली, तो यहाँ से दोबारा से राइट साइड में आ गया है। तो इसका मतलब साउदर्न साइड में आ गया है, साउदर्न साइड में आ गया है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। बट कितना आया वो भी तो बताओ, वो भी बताया हुआ है। ही अगेन टर्न राइट एंड वॉकड 12 मीटर, तो 12 मीटर तक आ चुका है। हम भी लिख दे, हमें क्या टेंशन है। उसके बाद क्या कहा गया है, देन ही टर्न लेफ्ट। अब उसको लेफ्ट घुमा रहे, मतलब पागल बनाया जा रहा है। देन ही टर्न लेफ्ट, यहाँ पर वो पहुंच चुका था ना साउथ साइड में, अब वो लेफ्ट साइड टर्न करता है। लेफ्ट साइड टर्न करने का मतलब क्या है, उल्टे डायरेक्शन में घूमेगा। अब वो ऐसे घूमेगा, जब वो ऐसे घूमेगा इसका मतलब वो ईस्टर्न साइड में आ जाएगा ना। तो हमने लिख दिया ई का मतलब ईस्टर्न, हमने साइड लिख दिया, ईस्ट साइड हमने लिख दिया है। और बट कितना, ही टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 5 मीटर, सिर्फ 5 मीटर चलता है। इतना क्लियर हो गया। कहा गया बताओ हाउ फार इज ही नाउ इन एंड इन विच डायरेक्शन। ठीक है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर है और कौन सी डायरेक्शन में है। यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड मतलब आपको वैल्यू भी बतानी है और डायरेक्शन भी बतानी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप अगर कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करके करो, वरना मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। फिर से वही फंडा है, अपोजिट डायरेक्शन देखो, नॉर्थ के अपोजिट कौन सी हो जाएगी, साउदर्न साइड हो जाएगा ना। तो ये कैंसिल हो जाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है। नॉर्थ और साउथ तो पहले से ये पूरी तरह से कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर ईस्ट है। इतना क्लियर हो गया। हालांकि यहाँ पे अगर वेस्ट होता, एक ईस्ट होता और एक वेस्ट होता, तो हम क्या करते, इनको भी कैंसिल करते, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता, 10 में से 5 माइनस करते तो 5 आ जाता। बट यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, जब सेम डायरेक्शन आ गई है तो ऐड कर देना है। 10 ईस्ट में 5 ईस्ट ऐड करोगे तो 15 ईस्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 15 और ईस्ट आपको कहीं पे दिख रहा है, सी ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, 15 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो 15 भी आ गया, ईस्ट भी आ गया। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है। उम्मीद आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे और क्वेश्चन करते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, हालांकि क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर देखो वीडियो की ड्यूरेशन कितनी रहनी चाहिए। आज पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए इस यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर ये चैनल आपके लिए है, तो आपने मुझे बताना है कि वीडियो की लेंथ कितनी रहनी चाहिए। क्या जितनी ये वीडियो की लेंथ है उतनी इनफ है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम इनफ है, हमारे पास काफ़ी टाइम है हमारे पास। अगर हम आराम से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, हम आराम से सक्सेसफुल बनेंगे, आराम से हम एग्जाम वगैरह क्लियर करेंगे। तो आपने बताना मैं अपने अकॉर्डिंग चलूँ या आपने मुझे बताना लेंथ कम करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में करके बता देना। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया है अ गर्ल वॉक्स, देखो हर जगह मतलब स्टार्टिंग में भी लड़की थी, थर्ड क्वेश्चन में भी लड़की आ गया है, चले जा रही है, पता नहीं क्या सिस्टम है। अ गर्ल वॉक्स 3 किलोमीटर ईस्ट, एक लड़की जो है वो 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलती है जब अपने घर से निकलती है। चलो जी हम भी चला लेते हैं। यहाँ पे 3 किलोमीटर चलती है ना, हमने 3 लिख दिया। कौन सी डायरेक्शन में चलती है, वो जाती है ईस्टर्न साइड में, यानी कि ईस्ट साइड में। यहाँ पे 3 और ई लिख दिया, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ। 3 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ चली जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम हर होम। शी देन टर्न साउथ, यहाँ पर आने के बाद वो साउथ साइड में टर्न करती है। जब भी डायरेक्शन गिवन होगी आपने डायरेक्टली लिख देना है। साउथ गिवन था, मैंने साउथ लिख दिया, बट कितना। शी देन टर्न साउथ एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, सिर्फ 2 किलोमीटर करती है ना, तो यहाँ पे 2 मैंने लिख दिया। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नहीं आगे वाले पार्ट की तरफ। देन शी टर्न्स वेस्ट, फिर वो वेस्ट साइड में टर्न कर जाती है, हम लिख देते हैं यहाँ पे वेस्ट। बट कितना ट्रैवल करती है, शी देन टर्न साउथ एंड वॉक्स 2 किलोमीटर तो हो गया। देन शी टर्न्स वेस्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर, तो हम यहाँ पे 7 लिख देते हैं। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कहा गया है, देन शी टर्न्स टू हर राइट, अब यहाँ पर वेस्ट में वो आ चुकी है, अब वो अपने राइट साइड में टर्न करती है। राइट साइड का मतलब क्या हुआ, हमें जो मिनट हैंड होता है, जो आवर हैंड जो भी या सेकंड वाला जो भी होता है, घड़ी की जैसे डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन में चलना है। यानी कि वेस्ट से जब हम राइट साइड में आएंगे, हम नॉर्दर्न साइड में आएंगे ना। क्लियर हो गया। वेस्ट से राइट साइड में नॉर्दर्न साइड में आएंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं एन। बट कितना नॉर्दर्न साइड, यहाँ पर कहा गया है देन शी टर्न्स टू हर राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, सिर्फ 2 किलोमीटर हमें यहाँ पर लिखना है, 2 और हम यहाँ पर n लिख देते हैं। इतना क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी तरह का आपको डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन में फिर से वही पूछा गया है,
वेयर इज शी नाउ फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहाँ पर है। डिस्टेंस भी आपको बताना है, डायरेक्शन भी आपको बताना है। अगर आपको समझ आ गए हैं पहले वाले क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, बाकी मैं करवा ही रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे बताना चाहूँगा ये जो क्वेश्चन है ये ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम होते हैं, जो इंजीनियर्स के एग्जाम होते हैं, कम्पिटेटिव्स वाले जहाँ पे नॉन टेक्निकल क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये वो वाला क्वेश्चन है, ये जेईई का क्वेश्चन है, ठीक है, जूनियर इंजीनियर का। अब यहाँ पर देखो फिर से हम वही काम करेंगे भाई, सिंपल वाला काम है यहाँ पर कि अपोजिट डायरेक्शंस ढूंढो, ठीक है। अपोजिट हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखो एक साउदर्न साइड है, एक नॉर्दर्न साइड है ना, साउथ साइड और नॉर्दर्न साइड है, और बिल्कुल कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन है ना, नॉर्थ और साउथ अपोजिट रहते हैं और वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम है, तो ये तो आराम से कट हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें मिलेंगी जरूर कटने वाली, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड भी अपोजिट हैं। ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड मतलब हमारे पास बचा है 3 ईस्ट और हमारे पास बचा है 7 वेस्ट। अब हमें यहाँ पर भी माइनस करना है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो 7 में से 3 माइनस कर लो, हमारे पास आ जाएगा 4, 7 में से 3 माइनस किए 4। और यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी लिखेंगे, जो बड़े वाले के साथ होगा, बड़ा वाला नंबर 7 है, उसके बाद वेस्ट है, हम यहाँ पर वेस्ट लिख देंगे। इसका मतलब अगर हम जिस लड़की की बात करें, जो भी लड़की थी ये 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में है और वेस्ट साइड में है। 4 किलोमीटर का डिस्टेंस और वेस्ट साइड आपको डी ऑप्शन में मिल रहा है, तो देखो जेईई वाला क्वेश्चन भी आपने बड़े मजे से कर लिया है। अब चलते हैं CHSL के क्वेश्चन की तरफ, जो 12th बेस पे रहता है। आपको बता रहा हूँ, आपको इसी तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे, आपने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है और नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आपने उनको सॉल्व करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन में उनको आंसर आपको बता दूंगा। क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन में है, बट 1 मिनट का टाइम लूँगा, कुछ आपको बताना चाहूँगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन के सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और भी 1-2 मतलब पॉइंट्स रहते हैं यहाँ पे, 1-2 टाइप के और क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट आज की वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए और कुछ स्टूडेंट्स देखें ना, तभी मैं आपको कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन में बता देना वीडियो की ड्यूरेशन कितनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी चाहिए 30-40 मिनट तक की चलेगी या 15 से 20 मिनट तक की चलेगी, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। ज़्यादा कमेंट के अकॉर्डिंग आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं ध्यान दूंगा उस चीज़ का। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, ये क्वेश्चन मैं आपको CHSL का बोला था, बट वो मिला नहीं, मुझे पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। तो रेलवे का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर बताना है मेरा क्वेश्चन करने से पहले। कहा गया है अब माइग्रेटिंग बर्ड, एक बर्ड है, पक्षी है, जो फ्लाई कर रहा है 40 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। पक्षी हो, आप हो, शिप हो, लड़की है, कोई भी है, यहाँ पर हमें क्या करना है, ट्रिक वही सेम मेथड हमें यूज़ करना है। एक माइग्रेटिंग बर्ड है, मतलब पक्षी होते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जब मौसम बदलता है या कोई भी ऐसे कोई भी रीज़न हो सकता है। कहा गया है ए माइग्रेटिंग बर्ड फ्लाइज 40 किलोमीटर नॉर्थ, एक माइग्रेटिंग बर्ड है वो 40 किलोमीटर कहाँ पे फ्लाई करता है, नॉर्दर्न साइड में। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 40 किलोमीटर नॉर्थ। आगे चलते हैं, आगे कहा गया है देन टर्न्स ईस्ट एंड फ्लाइज 50 किलोमीटर ईस्ट साइड में, और कितना 50 किलोमीटर ईस्ट साइड में। क्लियर हो गया? कमेंट सेक्शन में एक बार ये भी बता देना कि क्या आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा था। माइग्रेटिंग बर्ड्स जो है वो 40 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है जो भी कर लो, फिर वो ईस्ट साइड में कितना 50 किलोमीटर ईस्ट साइड में। क्लियर हो गया? उसके बाद कहा गया है देन टर्न्स नॉर्दर्न साइड, देन टर्न्स नॉर्थ एंड फ्लाइज 110 किलोमीटर नॉर्थ साइड में, बट कितना 110 किलोमीटर नॉर्थ साइड में। ये क्लियर हो गया? उसके बाद कहा गया देन टर्न्स टू इट्स लेफ्ट, इसके बाद वो अपने लेफ्ट साइड में, यानी कि नॉर्थ साइड में आ चुका है। नॉर्थ का लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ का लेफ्ट में उल्टी डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा ना। जब हम बोलते थे राइट साइड में, हम ऐसे जा रहे थे, अब हमें कहा है लेफ्ट साइड में हमें उल्टा घूमना पड़ेगा, मतलब हमें इस तरफ आना पड़ेगा, यानी कि वेस्ट साइड में आना पड़ेगा। हम यहाँ पर वेस्ट लिख देते हैं, बट कितना वेस्ट, एंड देन टर्न्स टू इट्स लेफ्ट एंड फ्लाइज 50 किलोमीटर, यानी कि 50 किलोमीटर आ चुकी है वो लेफ्ट साइड में। कहा गया है वेयर इज इट नाउ विद रेफरेंस टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन, अपने स्टार्टिंग पोजीशन से कितने दूर है वो आपको बताना है। चलिए बताइए। यहाँ पे देखो, यहाँ पर फिर से वही काम हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन को माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें ईस्ट और वेस्ट अपोजिट डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी सेम टू सेम है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। कॉम्पिटिटिव्स में यही होता है, आपको थोड़ा डराया जाता है, बट जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बिल्कुल सिंपल सा बना दिया जाता है। ठीक है, अब ये फिर से नॉर्दर्न साइड सेम डायरेक्शन से तो हमको प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे 110 में 40 ऐड करेंगे तो 150 आ जाएगा और नॉर्थ साइड आ जाएगा। तो 150 और नॉर्थ आपको कहाँ पे मिल रहा है, बी ऑप्शन में मिल रहा है 150 किलोमीटर नॉर्थ। तो आपका बी क्वेश्चन भी यहाँ पर हो गया है। एक काम करेंगे, आज का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मुझे नहीं पता आपकी वीडियो कितनी बड़ी बन रही है यहाँ पर। फिफ्थ क्वेश्चन नहीं, मतलब आज का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है सीजीएल का, जो ग्रेजुएट लेवल पे सीजीएल के एग्जाम देते हो ना, उसका क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो 2 से 3 तरह के क्वेश्चन रहते हैं। आज हम टाइप 1 पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 टाइप 3 भी पढ़ लेंगे।
वैसा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यहाँ पर कहा गया है अ कैट इज चेजिंग अ माउस, एक कैट जो है, एक बिल्ली है, वो चूहे का पीछा कर रही है। चलो आगे चलते हैं। कैट मूव्स टूवर्ड्स नॉर्थ फॉर 25 मीटर, कैट जो है वो नॉर्दर्न साइड में जाती है 25 मीटर तक, फिर एक राइट टर्न लेती है और फिर 100 मीटर तक मूव वगैरह करती है। इस तरह से यहाँ पे सब कुछ कहा गया है। चलो हम वैसे ही क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा हमारे चैनल पे बस अर्निंग स्टार्ट होने में थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। जैसे यहाँ पर अर्निंग स्टार्ट होती है हमारे चैनल पर, करीब करीब मतलब 30 से 40 हज़ार व्यू और चाहिए, फिर हमारे चैनल पे अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर मैं उसी अर्निंग से यहाँ पर एक बड़ा वाइट बोर्ड लूँगा, जिससे आपको भी पढ़ने में डिफिकल्टी नहीं होगी, मैं थोड़ा और बड़ा लिख पाऊँगा और एक टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन एक ही स्क्रीन में एक ही बार में सॉल्व कर पाऊँगा। ठीक है, वो काम भी करेंगे। और जो फर्स्ट अर्निंग होगी उससे मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ गिफ्ट्स लिए जाएंगे आप स्टूडेंट्स के लिए। जो बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे हमारे टेस्ट में, आपको गिफ्ट के तौर पर कुछ बुक्स प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। चलते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कैट इज चेजिंग अ माउस, एक कैट जो है किसी माउस को पीछा कर रही थी। यहाँ पर कैट जो है वो नॉर्दर्न साइड में चली जाती है और 25 मीटर तक, 25 मीटर कैट जो है वो नॉर्दर्न साइड में चली जाती है। उसके बाद क्या कहा गया है, टेक्स अ राइट टर्न, फिर वो राइट टर्न लेती है, नॉर्थ साइड में आ गई है, राइट टर्न ले रही है, मतलब ईस्ट साइड में आ चुकी है, वो ईस्टर्न साइड में आ चुकी है। टेक्स अ राइट टर्न एंड मूव्स 100 मीटर, कितना 100 मीटर, समझ आ रहा है ना? क्वेश्चन वगैरह पढ़ने में कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही। आगे चल लेते हैं। यहाँ पे कैट ने चेज करना स्टार्ट किया, नॉर्थ साइड जाती है 25 मीटर तक, राइट टर्न लेती है और कितना 100 मीटर तक। फिर कहा है साउथ साइड में टर्न करती है, साउथ साइड में टर्न करती है, बट कितना 25 मीटर तक। ठीक है जी, 25 मीटर हम लिख देते हैं। उसके बाद क्या कहा गया है, फाइनली जो है इट टर्न्स लेफ्ट, अब ये लेफ्ट साइड में मूव कर जाती है। इस पॉइंट पर पहुंच चुकी थी ना, अब लेफ्ट साइड जा रही है, यहाँ पर पहुंच चुकी थी, लेफ्ट साइड जा रही है, मतलब हमें रिवर्स जाना है, हमें ऐसे घूमना है ना। लेफ्ट साइड का मतलब क्या है, उल्टा घूमना है। इसका मतलब यहाँ से वो ईस्टर्न साइड पे आ चुकी है, हम यहाँ पे ईस्ट लिख लेते हैं, बट कितना, फाइनली इट टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 55 मीटर, तो हम यहाँ पे 55 पे लिख देते हैं। कहा गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द कैट, वही पूछा गया है, स्टार्टिंग पॉइंट और अभी जहाँ पर है कितना डिस्टेंस है वो पूछा गया है। डायरेक्शन नहीं पूछे गए, बट हम डायरेक्शन भी बता देंगे क्या जा रहा है हमारा। उम्मीद है कि आपको वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा होगा, आप वीडियो को शेयर भी करोगे। उम्मीद है मुझे कि अगर आपको कुछ ना कुछ समझ आया है तभी वीडियो शेयर करना, वरना वीडियो को शेयर नहीं करना। यहाँ पर देखो हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर से वही काम है, अपोजिट डायरेक्शंस को माइनस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, नॉर्थ और साउथ पूरी तरह से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट थी बट वैल्यू भी सेम टू सेम थी, हमने पूरी तरह से इनको कैंसिल कर दिया। हमारे पास बच गया 100 ईस्ट और हमारे पास बच गया 55 ईस्ट, तो सेम डायरेक्शन है तो प्लस कर देंगे, 100 प्लस 155 कितना हो जाएगा 155 ईस्ट। तो ऐसा है आपके पास, हाँ बी ऑप्शन में 155 मीटर डिस्टेंस है, हमने तो डायरेक्शन में बता दिया है। तो इस तरह से हो गया। अगर मान के चलो यहाँ पे वेस्ट हो जाता, अगर यहाँ पे वेस्ट होता तो आप क्या करते, ईस्ट और वेस्ट अपोजिट डायरेक्शन है ना, ईस्ट है और ये वेस्ट साइड है, ये अपोजिट डायरेक्शन है। यहाँ पर इन दोनों को माइनस कर देंगे, 100 में से 55 माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा। और डायरेक्शन कौन सी लिखेंगे, जो बड़े के साथ है, बड़े के साथ डायरेक्शन ईस्ट है तो 45 ईस्ट लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास आंसर 45 किलोमीटर ईस्ट साइड में। क्लियर हो गया। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जब यहाँ पर ईस्ट बच जाएगा और यहाँ पर नॉर्थ बच जाएगा, ठीक है, ना ही सेम है ना ही अपोजिट है, तो इसको कैसे करते हैं ये हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो घड़ी के ऊपर बेस्ड होते हैं कि इतने बजे हैं तो बताओ जो मिनट हैंड है वो कौन सी डायरेक्शन में है। कुछ परछाई के ऊपर होते हैं, आप सुबह का समय आप यहाँ पर खड़े हो, परछाई यहाँ पर है तो बताओ कहाँ पर हो। उस तरह के क्वेश्चंस भी करेंगे, सब कुछ हम करेंगे। हो सकता है कि डायरेक्शनल टॉपिक पर हमारी आज तो एक वीडियो है, टोटल 2 से 3 वीडियोस बने, बट देखो अभी आपके पास टाइम इनफ है, हम आराम से पढ़ेंगे बट अच्छे से पढ़ेंगे। इस तरह का पढ़ेंगे कि आपके बाकी एग्जाम की तो प्रिपरेशन होगी, बट जेके एसएसबी का जो आप तैयारी कर रहे हो ये 100% होगा। ठीक है, पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना, आपको आंसर बता दिए जाएंगे। हो सकता है टेलीग्राम चैनल में बता दूँ, हो सकता है यूट्यूब में नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, बट जैसे भी ये बता दिए जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।